हाय एवरीवन, ये मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ की पहले एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो एक हर एक स्टूडेंट को बल्कि पेरेंट्स को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम सबको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा ब्रोकन था और अब क्यों ये इतना ज़्यादा बेटर होता जा रहा है, इसके पीछे क्या पॉलिसी का चेंजेस आया और एक स्टूडेंट जब भी कॉलेज में एंटर करे और वो जब बाहर निकले वो खुद को इतना ज़्यादा परफेक्ट कर ले ताकि वो जब भी कोई फील्ड में जाए तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाए, वहाँ पर वो अपना करियर बहुत ही बढ़िया कर पाए। इसके लिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करने वाले हैं। हमारे आज के गेस्ट एडवोकेट संजय चौहान सर, जो कि है धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर। सर, आपका स्वागत है हमारा शो टॉक विद तन्मय पे। नमस्कार तन्मय जी, नमो बुद्धाय आपके सभी व्यूवर्स को। और हम लोग आपका स्वागत करते हैं तन्मय जी कि आप इस यूनिवर्सिटी कैंपस में विज़िट करने आए और आज आपने जो समय दिया यहाँ के लोगों को इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताने और अपने डिस्कशंस के रिगार्डिंग। और आप जैसे यूथ को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक अच्छे विज़न और एक अच्छी चीज़ों के साथ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। पर सर, हम पहले जानना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी की जर्नी के बारे में, क्या रहा इसकी जर्नी और क्या विजन है आप सबका? देखिए, धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट के स्टेट असेंबली एक्ट 2022 से पास आउट है और यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वो एक विजनरी पर्सन डॉक्टर वेंड्रेबल धामापिया गुरुजी हैं। और डॉक्टर वेंड्रेबल धामापिया जी द्वारा 2002 से इस सबरूम के मनुबंकुल में ये स्कूल एक चलाया गया, DDS धम्मादीपा स्कूल, और जिस स्कूल के माध्यम से वो गरीब बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रहे थे, अपना प्रोग्राम चला रहे थे। वेंड्रेबल डॉक्टर धामापिया गुरुजी का एक विज़न था कि हम यहाँ, क्योंकि आप देखेंगे साउथ त्रिपुरा में अभी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं था बच्चों के लिए, बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था और काफ़ी गार्जियंस और ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली इश्यूज़ थे, वो लोग अपने बच्चों को बाहर हॉस्टल या लिविंग फैसिलिटी नहीं दे पाते थे क्योंकि बहुत कॉस्टली होती थी। तो उन सब चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करने के लिए, उन चैलेंजेस में बच्चों के और यहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए गुरुजी काफ़ी समय से प्रयासरत थे, विजनरी थे। तो उनके द्वारा 2019 में इस चीज़ की स्टार्टिंग की गई, इनिशिएट लिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझा और उसके बाद धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 में आया। देन आफ्टर 23-24 के सेशन में यहाँ पे वर्कआउट शुरू हुआ। हमारा मेन कैंपस सबरूम है और ये क्योंकि अपना ट्रस्ट का ही 30 एकड़ का एक कैंपस है जिसमें अभी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ फर्स्ट लेवल पे कुछ काम अभी चल रहा है, तो अभी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। सर, आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। आपका जो धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, हम लोग राजस्थान में NCR दिल्ली के नियर बिलोंग करते हैं और वेंड्रेबल डॉक्टर धामापिया जी सेंट्रल गवर्नमेंट में IBC से जुड़े हुए थे और उसी ड्यूरेशन में हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जो इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप्स हैं, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसका मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ के 2016 से वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स पे काम कर रहे थे, जो कि उड़ीसा की अपनी यूनिवर्सिटी है सेंचुरियन, उनके साथ में एज एन रीजनल हेड पूरा डेवलप कर रहे थे। ITI के कुछ कोर्सेज थे जिसमें बच्चा इंडस्ट्री में जाए, अपना ट्रेनिंग्स करे, वहीं पे सैलरी भी ले। तो ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए थे जिनकी फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सकें, कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां थी कि उनको घर देना है। तो उन सब चीज़ों के लिए जब हम लोग काम कर रहे थे तो वहीं पे हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, उनके माध्यम से हमें गुरुजी से मिलवाया गया और गुरुजी ने जब इस कंसेप्ट को देखा, क्योंकि डॉक्टर वेंड्रेबल धामापिया हमारे चांसलर भी हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो जब चांसलर सर ने इन सब चीज़ों को देखा तो उनका एक मोटिव था कि क्यों ना हमारे वहाँ के बच्चों को हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें। और उस थॉट, क्योंकि जब हमारी और चांसलर सर की ये थॉट मैच हुई कि हमें इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग कैरिकुलम डिज़ाइन करना है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर ने हमें इनवाइट किया,
हम लोग यहाँ आए, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोगों को देखा, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इतनी दूर से आए बट कभी ये फील नहीं होता कि हम अदर जगह, हमें अपने जैसे लोग मिले तो मन किया कि हमें यहाँ काम करना चाहिए। यहाँ का गवर्नमेंट का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, लोगों के हेल्प के लिए बड़ा सपोर्टिव है। तो इसलिए हम राजस्थान से यहाँ पे गुरुजी के साथ आए कि चलिए हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ हैं, जो भी हमसे सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हम करेंगे। और सर आपका जो मतलब रोल है इस यूनिवर्सिटी पर वो क्या है? मैं प्रो चांसलर हूँ यूनिवर्सिटी में। चांसलर सर की एब्सेंस में मैनेजमेंट के सारे डिसीजंस, मैनेजमेंट के जो भी यूनिवर्सिटी के डे टू डे अफेयर्स हैं, टास्क हैं, उनमें यूनिवर्सिटी टीम को सपोर्ट करना, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, इन सबको सपोर्ट करके पॉलिसी डेवलपमेंट करना, इन फ्यूचर किस तरह के करिकुलम्स आएंगे, किस तरह की चीज़ें हमें नई लेके आनी है। तो मैनेजमेंट की पॉलिसी रिलेटेड सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सपोर्ट करना टीम को, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अच्छा सर, डू यू फील दैट इन इंडिया, और हम अगर जो भी बच्चों के बारे में बात करें, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है अभी के टाइम में, वो एक जैसे कि उनको एक रेस में धकेल दे रहा है, वैसे उनका ये एक प्यार भी हो सकता है या फिर बच्चों का जो करियर है उनके बारे में उसका सोचना भी हो सकता है। वो चाहता है अपना बच्चा जो है वो फास्ट भी आए, फिर उनका जो स्पोर्ट्स है उस पर भी वो अच्छा हो, उनकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उन पर भी वो बहुत ही अच्छा हो, बल्कि उनका तो ये ऐसा भी ख्वाहिश होता है कि वो डांस इंडिया डांस पर जाके भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। बेसिकली सर ये जो इतना रेस दे देते बच्चों पे, क्या ऐसा प्रेशर एनवायरनमेंट होना चाहिए तभी बच्चा ज़्यादा स्मार्ट निकलेगा, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर एनवायरनमेंट? देखिए, गार्जियंस जो भी बच्चे के लिए करते हैं अपनी समझ के अनुसार, वो उनका प्यार होता है, उनकी केयर होती है, उनका कंसर्न होता है। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ गार्जियंस क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और वो कुछ गलत डिसीजंस ले जाते हैं। देखिए, एक तो गॉड ने सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट माइंड दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटीज़ दी हैं, और सभी बच्चों का अपना एक गोल होता है। गार्जियंस का जो रोल है या हम टीचर्स का जो रोल है वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि बच्चे अच्छे बच्चे बने, विजनरी बच्चे बने। वो क्या करेंगे ये उनका डिसीजन है, कैसे करेंगे वो उनकी लाइफ का है। एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें जो उन्हें उनके अंदर डालना है कि वो कैसे अपनी लाइफ में चैलेंजेस के साथ फाइट कर सकते हैं, कैसे वो एनालिटिकल थिंकिंग से सोच सकते हैं, कैसे वो क्रिटिकल थिंकिंग के समय सोच सकते हैं, नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकते हैं। या तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ गार्जियंस जो बहुत वेल एजुकेटेड हैं वो अपने बच्चे पे आज प्रेशर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ में करके आप कभी भी टॉप नहीं हो सकते। आप किसी एक फील्ड में टॉप हो सकते हैं, और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, आज यहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, तो इट मीन्स कि 150 करोड़ की आबादी समस्या नहीं है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी में इतने बिजनेसेस हैं, इतने स्कोप्स हैं कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ को भी सेल करने लगेंगे तो आप नहीं कर सकते, इंडिया की 1% पॉपुलेशन तक नहीं पहुँच सकते। तो इस अपॉर्चुनिटी में बहुत स्कोप्स हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सिर्फ एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन गार्जियंस, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को सिर्फ बेसिक फाउंडेशन कि वो एक अच्छा बच्चा कैसे बने, वो समाज में औरों की रिस्पेक्ट करे, लेडीज़ को रिस्पेक्टफुली देखे, लाइफ में किसी भी समय क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई समस्या आती है तो उसके पास ऑप्शंस हो, वो सॉल्यूशंस का पार्ट हो। ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप करना एक गार्जियन, एक इंस्टीट्यूशन का रोल है। एक उसकी लाइफ को विज़न देना कि उसे कम्युनिटी के लिए अच्छा करना है, उसे जो भी उसके अर्निंग ऑफ सोर्स होंगे, जो भी उसके टास्क होंगे लाइफ के, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाले हों। सिर्फ इतना गार्जियंस को डेवलप करना है। उसके बाद कोई बच्चा सिर्फ अच्छा डांसर बनता है तो भी ठीक है, अगर कोई बच्चा अच्छा क्रिकेटर बनता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा सिर्फ टीचर बनना चाहता है अच्छी बात है, वो चैलेंजेस नहीं है, वो समस्या कहीं नहीं है। बट जाने अनजाने हम लोग कभी कभी बच्चों पे थोप देते हैं, वो गलती है। बट आज मैं देख पा रहा हूँ गार्जियंस भी समझ रहे हैं, चेंज हो रहा है माहौल, गार्जियंस समझ रहे हैं कि बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाना है, उसको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना है, दैट्स वो अपने आप लाइफ में चीज़ें कर लेगा। सर ये एक पर्सनल सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल या फिर कॉलेज के बारे में, तो आपके दिमाग में तुरंत वो क्या 3 चीज़ें याद आता है आपके स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है? देखिए, मैं
गॉड का बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे गार्जियंस ने मुझे हमेशा अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया। मेरे फादर आर्मी से हैं। तो देखिए, मेरी स्कूलिंग में एक मुझे सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ा और वहाँ मुझे बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले और डिफरेंट एक आर्मी का कल्चर मिला। तो वहाँ से जो डिसिप्लिन है वो डे 1 से हमें सीखने को मिला, आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली की होने की वजह से। और अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ की बात, कॉलेज लाइफ में हम लोग जब थे तो हमें एक सबसे अच्छी चीज़ मिली, हमारे फ्रेंड्स, दोस्त। उन दोस्तों के साथ यूनिटी और एक आज अगर हम मानते हैं कि अगर हम कुछ हैं तो अपने उन दोस्तों की वजह से हैं कि जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए कि शायद हम गिर सकते थे, मगर उन फ्रेंड्स ने हमें बचाया, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करके हो, चाहे मेंटली सपोर्ट करके हो। जीवन में मैं ये मानता हूँ कि जो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं उनकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और वो एक ऐसी आपकी लाइफ की बैकबोन है जो लाइफ टाइम आपके साथ चलनी होती है। और थर्ड ऑफ ऑल, जब हमने मास्टर्स की तो हम को एक ऐसा सौभाग्य मिला कि हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग में काम करने का मौका मिला, जिसमें हमने अपनी एजुकेशन के साथ साथ काम किया। तो ये 3 चीज़ें ही लाइफ का बेसिक बन गई कि अब हम डिसिप्लिन में बिलीव करने लगे। कहीं ना कहीं दोस्तों के उस थीम की वजह से आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के दोस्त बन के उनके साथ काम कर सकें। और क्योंकि जैसे हमने बताया कि MBA में हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग करने का अवसर मिला, तो हमारी जो ट्रेनिंग्स का जो पार्ट है, हम 2016 से ऑन जॉब ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में जब आई तो गवर्नमेंट तब कह रही कि आप बहुत ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पे फोकस कीजिए, इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए। और मगर हम लोग उसी समय से 2016 में हम लोगों ने ऑन जॉब ट्रेनिंग पे अपना काम शुरू किया और आज तक हम 874 इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर चुके थे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो ये तीनों चीज़ें ही मेरे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की देन है। सर, अभी हम थोड़ा जो कॉलेज के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेश्चन होती है। हमने देखा है जो भी इस कॉलेज का जितने भी कोर्सेज का लिस्ट है, बहुत सारे कोर्सेज है, जो कि इसके लिए तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज पाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इतनी सारी कोर्सेज को आप जो चलाने वाले हो तो उनमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है और इससे आप लोग कैसे मैनेज करने वाले हो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो उससे पहले एक सर्वे किया यहाँ पे, और उस सर्वे में हमने पाया कि मैंने जैसा आपसे बताया कि जब हम उनको लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं बच्चों को, तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी चीज़ें निकल के नहीं आ पाती। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो। अभी वो कंसेप्ट चला गया कि आपको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है और सिर्फ उसी को पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपको 3 मंथ का, आज स्वयं पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, UGC सपोर्टेड पोर्टल है, आप उस पर जाएंगे, अपने स्टडीज़ करेंगे और उसको आपका जो क्रेडिट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्रेडिट बैंक बना दिया है ऑनलाइन कि आपने जो उसमें जो भी क्रेडिट अर्न्स किए वो आपके ग्रेजुएशन के साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा, आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं और आपको अगर कोई एक नॉलेजफुल सब्जेक्ट लगता है, आपने उसको स्टडीज़ किया, तो आप उस क्रेडिट को अपने ग्रेजुएट या मास्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे सर्वे किया तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंट उनकी इच्छाएं निकली कि सर हमें ये कोर्स करना है, ये कोर्सेज करना है। तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों की इच्छाओं को देखते हुए, देखिए जो कोर्सेज हमारे पास हमने रखे, जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन आए, हमने उन कोर्सेज में बैचेस स्टार्ट करने के प्लान किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो विज़न है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल कनेक्ट है। तो जो इंडस्ट्रियल कनेक्ट है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 40 to 50% हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं। अच्छा। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो हम उनको 50% तक इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं। उसका जो रीज़न है, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये आप मजबूरी मान लीजिए कि किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए लैब्स बनाई गई, चाहे वो इंजीनियरिंग की लैब है या कुछ भी लैब्स हैं, बट वो कहीं ना सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बनाई गई। वो मशीनें चलती भी थी या नहीं चलती किसी को नहीं पता।
और आज से अगर 15 ईयर बिफोर कोई कॉलेज ओपन हुआ तो वो जो लैब ला के लगाया वही लैब आज भी उन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए काम में आ रही है। बट आप प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे मार्केट में जाके तो एवरी मंथ या आप ये मानिए एवरी ईयर और एवरी मंथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हम चेंजिंग वर्ल्ड में। हाँ। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है हमारे यहाँ वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो यही एक रीज़न था कि अगर हम एक लिमिटेड कोर्सेज के साथ अगर आते हैं तो हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएंगे, बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो एक यूनिवर्सिटी को 25 एकड़ लैंड नीडेड होती है और ये हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है कि हमारा अपने 2 कैंपसेस हैं। फर्स्ट कैंपस हमारा 30 एकड़ अबाउ कैंपस है जिसमें आप अभी बैठे हैं। दूसरा हमारा एक 25 एकड़ कैंपस और से बनने जा रहा है। तो हम एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही फुलफिल करते आ रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लैब्स आपने देखी होगी, हमारी लैब्स ऑलरेडी बन रही हैं जो कि इंस्पेक्शन अभी आना है। तो सब चीज़ें हमारे पास है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारी पावर है इतने कोर्सेज को लेके चलने का कि हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग में 50% उनको ट्रेनिंग में फोकस करवाना चाहते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज इन मिनिमम रिसोर्सेज से बच्चे जो आज की नीड की जो मशीनें हैं, जो जेन्युइनली आज जो मशीनें चल रही हैं उन पर काम करके अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ले पाएँ। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा चैलेंजेस नहीं है और अब कि हम इन सब चीज़ों को इतने कोर्सेज को चला पाएँ। सर आपने जो बात कही थी ना कि आप पहले 1 साल थ्योरी पर मतलब फोकस करेंगे, फिर जो प्रोफेशनल स्टडीज़ होती है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है सर आपका जो स्किल और एक्सपीरियंस। yes. और वो जो स्किल और एक्सपीरियंस है वो ही जॉब फील्ड में जाने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब मदद करेगा जॉब पाने के लिए, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहता कि कोई मेरे मतलब एम्प्लॉय बने। तो इसके लिए आपने जो कहा था कि अपने बहुत सारे कंपनीज के साथ टाई अप कर चुके हैं क्या? देखिए अभी आप बात कर रहे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। हाँ। हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम किसी न किसी तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस को एम्प्लॉयर के साथ जोड़ें। देखिए बच्चे को ओवरऑल काम एम्प्लॉयर के साथ करना है। आप इंडस्ट्री में जाइए, मैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ और मैंने बहुत इंडस्ट्रीज़ के साथ फेस टू फेस बैठ के एचआर्स के साथ डिस्कशन किया, काम किया है। और आई थिंक 1000+ इंडस्ट्रीज़ के एचआर के साथ पर्सनली मैंने समझा है कि किस तरह के कोर्सेज डेवलप किए जाने चाहिए, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि जो स्टूडेंट पास आउट होकर निकल रहा है, जब बच्चा इंडस्ट्री में जाता है उसने जो पढ़ा उसने वो पढ़ा जो हमारे करिकुलम में था, जो हमारी लैब्स बैकडेटेड लैब्स थी उनके अंदर देख देख के जो सीखा। बट इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज जो इंडस्ट्री की लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो बच्चे को पता ही नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा भी संकोच करता है और इंडस्ट्री भी संकोच करती है। तो जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग जो आप बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हमारा मानना है कि एज पर द कोर्स, एज पर द इंडस्ट्री, उनके जो बेसिक्स हैं कि बच्चे को जो रूल एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम उनको इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के लिए भेजें, चाहे वो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, चाहे अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हों। और अभी आपने जो MOUs की बात की, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर हुआ है और उसका रिजल्ट भी अभी नहीं आया, मगर आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कपारो इंडस्ट्रीज़, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है NCR की, मल्टीनेशनल, उसके काफ़ी ब्रांचेस हैं, अदर ब्रांचेस भी हैं और आई थिंक अप्रोच 3000+ वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अपना एक ऑन जॉब ट्रेनिंग का MOU साइन किया है। MOU लास्ट अभी पिछले हफ्ते में हमारा MOU साइन हुआ है, जिस MOU के तहत हम धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अगर ऑटोमोबाइल फील्ड के स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, जाके वो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे सभी ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्सेज भारत सरकार की जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम NAPS के अंदर भी हम रजिस्टर्ड करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स उसका भी बेनिफिट मिल सके। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में उनको स्टाइफंड मिलेगा, जो स्टाइफंड आप ये मान के चलिए एक स्टूडेंट को 9 to 10,000 पर मंथ वो अपना अर्न भी करेगा, तो जिससे वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। सर मैं आपको एक थोड़ा सा काट करता हूँ
क्या वो मतलब स्टडी के टाइम पर ही वो जो एक्सपीरियंस ले रहे होंगे तभी उनको वो स्टाइपेंड मिलेगा? यस, जब वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है और किसी भी ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता है, वहाँ जो वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो सैलरी नहीं हो सकती, वो स्टाइफंड है। इवन हमारा अभी होटल इंडस्ट्री से हमारी बात चल रही है, रेडिशंस और कुछ अच्छे होटल्स का जो ग्रुप है उनसे हमारी बात चल रही है, जिसमें 60+ होटल्स हैं, जिसमें हम होटल मैनेजमेंट में BBA, डिप्लोमा, मास्टर्स उन स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेज सकते हैं। एज़ पर स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा, बट वहाँ पे भी उसको अपना रहने का, खाने का प्लस अपना जो स्टाइफंड है वो सब मिलेगा। तो बहुत सारे जो हम लोग इन चीज़ों पर लेके आ रहे हैं, इसमें क्या होगा ना कि स्टूडेंट एकदम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी मिलेगा। आज इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो सब आपको एंटरटेन करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो नहीं करते। कहीं अगर आपके साथ एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि आपने वहाँ इतने दिन काम किया है, और अगर आपने 1 साल किसी इंडस्ट्री में काम किया, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो किए हैं, और जब आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है तो सभी इंडस्ट्रीज आपको एंटरटेन करेंगी। सर, आपने कहा था ऑटोमोबाइल्स के बारे में, मतलब इंजीनियरिंग का कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। यस। वो कौन से कोर्सेज है? देखिए, हम लोग डिप्लोमा, B.Tech और मास्टर्स सभी प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग में यहाँ रन कर रहे हैं, जिनमें अभी तो हमारा क्योंकि फर्स्ट ईयर है। हमारे चांसलर सर ने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री एसोसिएशन दिल्ली NCR में एक कॉन्फ्रेंस करके सभी इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट किया, 50+ इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट किया, जिसमें देश की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। उसके बाद उनमें से इंडस्ट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। आज हमारे साथ एक इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, MOU फाइनलाइज हो चुका है, साइन हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली विथ इन अ वीक हमारे पास और 2-3 इंडस्ट्रीज़ के MOU साइन होने की संभावनाएं हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि JCB कंपनी, जो JCB मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने इस कैंपस को विज़िट किया लास्ट मंथ। इस कैंपस को JCB ने इस कैंपस को विज़िट किया, और जॉइंट सर्टिफिकेशन सेंटर JCC कि JCB अपना यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा, जिसमें अपनी ट्रेनिंग्स एज पर द JCB या जो भी ट्रेनिंग्स देगा, जो भी बच्चा उससे पास आउट होगा, JCB खुद भी उसको अपने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाएगा, और हम भी देंगे। तो ये एक इसी तरीके से कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ को हम अप्रोच कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली एक जॉइंट सर्टिफिकेशन सेंटर या ऑन जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ बनाए। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को रिक्वेस्ट की है, मेरी मीटिंग्स हुई हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता जब तक कि वो चीज़ें ओपन ना आ जाए, हमारे MOUs ना हो जाए। अच्छा सर, आपने मतलब पूरा तैयारी हो चुका है, प्रिपरेशन हो चुका है जी, जो भी, क्या एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है आपका इंजीनियरिंग का? ये साल से हाँ चल रहा है हमारे पास। इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन हमारे पास आ रहे हैं सर जी। हमने पूरा ये कैंपस सामने पूरा टूर किया, एंड हमने देखा बहुत बड़ी कैंपस है, और यहाँ पर जो लैब्स हैं, ये शायद मेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्सेज होंगे इसके लिए, वहाँ पर सारे के सारे जो भी ज़रूरतमंद इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन क्या इसकी जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है? हम लोगों ने पैरामेडिकल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन त्रिपुरा को अपना रिक्वेस्ट भेजा है, और हमें हायर एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं मेडिकल हेल्थ के, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन भी सबमिट किया है, और इंस्पेक्शन अवेटिंग है। ऐसे ही फार्मेसी में हम लोगों ने अपना अप्लाई किया, हम लोगों ने LLB में अप्लाई किया, BA LLB एंड LLB, और नर्सिंग के लिए हम लोगों ने अभी अप्लाई किया, जिनकी लैब्स हम बना चुके हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस पे है, इंस्पेक्शन आती है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये सब कोर्सेज जैसे ही इंस्पेक्शन आने के बाद हमें वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रीन सिग्नल मिलता है, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होंगे। तब तक हम लोग UGC रिकॉग्नाइज जो हमारे प्रोग्राम है उन पे भी हम एडमिशन चला रहे हैं। सर, अभी हमने जितनी भी बातें किया और जितनी भी कोर्सेज के बारे में हमने बात की, और मैंने जितना भी सर्वे किया लोगों को, और ये हमें भी लगता है कि ये तो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। फिर इतने सारे जो आपने कोर्सेज अवेलेबल किया है, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, फिर क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ये, और यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वेनरेबल धामा PM, उनके द्वारा धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो बनाई गई। ये यूनिवर्सिटी बनी थी कि हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स को लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट पे ट्रेनिंग दे सकें, चाहे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो, चाहे वो
स्किलिंग से रिलेटेड हो, उनको एम्प्लॉयबल बनाना है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके ऐसा करना है, कम्युनिटी का वेल्थ करना है, इस एरिया का वेल्थ करना है। यूनिवर्सिटी का जो हमारा एक्ट है, आप उसको जब स्टडी करेंगे वो किसी स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से डिपेंड नहीं करता, वो मल्टीपल यहाँ के त्रिपुरा के लोग, हमारे देश के लोग और पूरे यूनिवर्स के लोगों के लिए है। क्योंकि वेनरेबल धामापिया जी एक बुद्धिस्ट मोंक हैं, उनकी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, और क्योंकि उनके रिलेशंस इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ के लोगों को जो हमारा थॉट भी है कि स्पिरिचुअल सिनर्जी के साथ लोगों को कनेक्ट करना है। आज के जो यूथ हैं जो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, जो एडिक्शंस की तरफ गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको इस बुद्धिज़्म के कंसेप्ट से उन सब चीज़ों से दूर करना, नशे से दूर करना। बुद्धिज़्म एक नॉलेज है कि आप अपनी इस बुद्धि का उपयोग करके जो आपके लिए सही है वो आप जीवन में करें। मैं आपको अगर रिक्वेस्ट करूं, मैं पूरे इंस्टीट्यूशंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि फंडामेंटल कोर्सेज हैं कुछ लाइफ में जो सभी सब्जेक्ट में होने ज़रूरी हैं। जैसे कि आपका कि किसी को बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए, जीवन जीना है बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए, जीवन जीना है बेसिक हेल्थ में फर्स्ट एड आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, बेसिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं। अगर हम बात करें बेसिक लीगल लॉ फाउंडेशन जो हम हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। ऐसे ही बेसिक ऑफ बुद्धिज़्म पता सभी को होना चाहिए। तो और दूसरा, हमारे यहाँ स्पेसिफिक बुद्धिज़्म का स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म स्टडीज़ डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए है। और क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे बुद्धिज़्म को लेके है, उन सब लोगों को यहाँ इनवाइट करने के लिए इस चीज़ को यहाँ शुरुआत की गई। यहाँ आने वाले किसी भी बच्चे पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। एज ए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को पता होना चाहिए, स्टडीज़ होनी चाहिए, और उन विचारों को समझने के लिए कि हैं क्या पता होगा, उसके बाद सही और चीज़ों को आदमी एक्सेप्ट करता है, अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में यूज़ करता है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिस्ट की जो थॉट है, जो लाइफ के प्रोस्पेक्ट को लेके, जो शांति के जो विचार हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको सिर्फ स्प्रेड आउट करने और बताने तक है, समझाने तक है, ताकि उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो उससे बेनिफिट्स मिल सकता है, जो मेडिटेशन है, अदर योगा है, एक्सरसाइज है, उनसे जो बेनिफिट्स मिल सकता है उनको सब लें। सिर्फ उनको सब तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। हाँ, एक्चुअली हमारा जो एक्ट है वो हमें मल्टी डोमेन कोर्सेज की परमिशन देता है। हमने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को जो प्रपोजल हमारा दिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने, उन्होंने भी कहा कि आप मल्टी डोमेन, सभी डोमेन्स में बच्चों को पढ़ाइए इसके साथ में रखते, तो वो हम कर रहे हैं। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ग्रो करने के मतलब के उद्देश्य से ये चीज़ मैं मानता हूँ कि सबके लिए अच्छी है, और वही हम लेके चल रहे हैं, जहाँ पर स्किल भी सिखाया जाएगा और एक अच्छा इंसान। यहाँ पे बांग्ला जो लोग हैं उनको भी हम इनवाइट करते हैं, वो भी हमारे साथ, हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब आ रहे हैं। कॉकब्रॉक लैंग्वेज में हमारे बहुत एडमिशन्स हैं, अदर हमारे कल्चरल अदर जो चीज़ें हैं उनमें हैं, इंजीनियरिंग में है। सभी कम्युनिटीज़ के बच्चों को, सभी धर्मों के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। कोई बच्चों में भी बहुत प्यार है, हमारे बच्चों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर, इसे आप बोल सकते हैं कि एंटी रैंगिंग या आप किसी भी तरह के यहाँ हमारे बच्चों में डिस्प्यूट्स हमें देखने को नहीं मिले, जो आज तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सर, आपने जो वो नशे की बात कहा था, जो भी लोग, बहुत सारे नशा अभी हम त्रिपुरा में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी, और ये हमने देखा भी कि बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस में ये हो रहा है। तो पंजाब में भी हमने देखा बहुत सारे ऐसे जगहों पर होता है। तो ये जो बुद्धिस्ट का जो थिंकिंग है, क्या ये रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट्स में? देखिए, बुद्धिस्ट का जो कंसेप्ट है वो बुद्धि के डेवलपमेंट को है। हाँ, बौद्धिक विकास ही बुद्धिज़्म का पहला है। मेडिटेशन है, अपने आप को जानना है। और जब किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसका डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किन लोगों के साथ रहता है।
हमारी यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है वो स्पिरिचुअल है, फाउंडर स्पिरिचुअल हैं, थॉट स्पिरिचुअल्स हैं, टीचर्स हमारे मोंक्स हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है या तो वो उसके माँ बाप होते हैं या उसके टीचर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों की माइंड की थॉट को डेवलप करने का काम करेगा, जिससे हम मानते हैं कि जो ये ड्रग्स या किसी भी प्रकार का जो नशे की एडिक्शन है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, बच्चों को सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि जैसे में आप ग्रुप में रहेंगे, जैसे लोगों को फॉलो करेंगे, उस तरह का कहीं ना कहीं आपको लाइफ जीने में हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक बच्चों को हर प्रकार के एडिक्शन से, जो भी गलत एडिक्शन उनसे बेनिफिट देता है। आपने जो एनवायरनमेंट की बात कही है वो मतलब ये सच में मैच होता है, क्योंकि मैंने भी अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है मुझे भी पता है कि मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग थे, अगर मैं क्रिकेट के स्टेडियम में जाता हूँ तो क्रिकेट खेलने का टाइम मुझे लगता है कि हाँ मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए। जो मेरे दोस्त अच्छा गेम खेलते हैं तो मैं गेम पर ज़्यादा फोकस करने लगता हूँ। और तभी जब मैं थोड़ा सा ट्यूशन या फिर क्लासेस में ज्वाइन करता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे तो टॉप करना है। मतलब ये सही थिंकिंग है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे आप उनके तरह बनते रहेंगे। यस, तो इसीलिए मैं सभी से, गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने सराउंडिंग ऐसी क्रिएट करें बच्चों की जो उनको हेल्पफुल हो। हम लोग हमारे यहाँ पे ऐसे गेस्ट लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर इन प्रैक्टिस ऐसे लोगों को लेके आना चाहते हैं जिन्होंने अपने दम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम्स हमारे यहाँ भी चलने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंडस्ट्री विजिट्स करवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनका एक सराउंडिंग, हमारी ये पॉलिसी है कि हम सभी स्टूडेंट्स को एक पर्सनल मेंटर देंगे जो किसी इंडस्ट्री में है, जिसने अपने दम से सक्सेस की है। यानी जो स्टूडेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाता है तो उसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो मेंटर है, जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, जो अपनी इंडस्ट्री रन कर रहा है, बट वो एक 20-30 बच्चों का वो मेंटर है, उनकी लाइफ को कैसे आगे निकालना है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे वो पॉलिसी हम इसमें लेके आ रहे हैं अपने सिस्टम में। तो इस कल्चर को डेवलप करने से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। सर आपने मेडिटेशन की बात कही है Yes. और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते होगा मैं भी थोड़ा मेडिटेशन करने का ट्राई करता हूँ। और जब भी मैं करता हूँ तो मुझे मतलब जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ और कुछ भी सोचता हूँ ना सर, तो मैं विजुलाइज कर पाता हूँ हर एक पॉइंट को अच्छे से। तो मेडिटेशन एक इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एक मेडिटेशन? देखिए, हमारे इंडियन योग मेडिटेशन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है और मैं मानता हूँ 100% जो लोग सक्सेस हुए, हो सकता है कि उसमें से 80% लोग मेडिटेशन करते हों, 70% लोग मेडिटेशन करते हों। मगर जिन लोगों ने मेडिटेशन किया वो 100% लोग सक्सेस होते हैं, ये मेरा मानना है। 100% सक्सेसफुल लोगों में मेडिटेशन करने वालों की जो क्वांटिटी वो 50%, 60, 70 हो सकती है, मगर जिन्होंने मेडिटेशन किया वो अपने लाइफ के जिस प्रोस्पेक्ट में वो चाहते थे वहाँ तक वो 100% पहुँचते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे इस कैंपस में जब हमारा स्कूलिंग भी होता है या जो हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए डेली बेसिस पे मेडिटेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, करवाया जाता है। एक हाफ एन आवर के लिए ट्रेनिंग्स दी जाती हैं बच्चों को, और ये हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि बच्चों को एक रूटीन बने, उनको अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट कर सकें। सर हम कोई भी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में 2 सवाल आता ही है। एक तो होता है कि अगर उस कॉलेज से हमारा डिग्री हासिल हो तो उसका सर्टिफिकेट क्या एक गवर्नमेंट कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है जैसे रिकॉग्नाइज उसे मिलता है, क्या इसे भी ऐसे मिलेगा? देखिए, यूनिवर्सिटी की हम अगर बात करते हैं, कॉलेज की हम बात करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एक्ट की ज़रूरत होती है जो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है। हम धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा गवर्नमेंट के असेंबली एक्ट 2022 में पास हुआ। उस एक्ट के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी में इनलिस्ट किया गया। यूजीसी के सेक्शन 2F जिसके अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटियाँ इनलिस्ट होती हैं वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी इनलिस्ट हुई। यूजीसी के सेक्शन 2F
हमें ये राइट देता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड करें, और जो भी डिग्री या डिप्लोमा यूजीसी के सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं वो वैलिड होते हैं। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल जॉब्स और सभी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए रिगार्डिंग अनदर फर्दर एजुकेशन या अपस्किलिंग जो भी वो करना चाहते हैं, उन सब में वो वैलिड होते हैं। और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी से इनलिस्ट हो चुकी है, यूजीसी के अंदर है, जस्ट लाइक जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं किसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यूनिवर्सिटियाँ यूजीसी के सेक्शन 2F में है, और हमारी यूनिवर्सिटी भी यूजीसी के सेक्शन 2F में है। तो वो उसको अधिकार देता है कि आप जिस भी बच्चे को हम डिग्री अवार्ड करेंगे वो उनका वैलिड सर्टिफिकेट होगा एम्प्लॉयमेंट सभी पर्पज़ के लिए। मतलब वो जो यूजीसी का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो रिकॉग्निशन है वो अगर मिलेगा तो वो सबका एक ही मतलब समान महत्व दिया जाएगा। जी, देखिए ना, आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कॉलेजेस हैं तो कॉलेजेस किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। हाँ। और जो यूनिवर्सिटियां हैं, आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वो सभी उसी यूजीसी में एक कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो सभी यूजीसी के सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। उसी में हमारी सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंस है वो उसके वर्किंग मेथोलॉजी पे हो सकता है, या उसके जो फाउंडर्स हैं, जो उस को बनाने वाले लोग हैं, या जो उसको रन करने जो मैनेजमेंट है उससे है। बट जो स्टूडेंट ट्रेनिंग्स है, जो प्रोसेस है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, वो सभी का सेम है। उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन वो बिल्कुल इक्वल है। सर थोड़ा सा आप शॉर्ट में सबको बता देना कि ये जो यूजीसी है वो क्या होता है। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है कि हमारे पैन इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सेम हो, सभी बच्चे एक दूसरे को उनके जो डिग्री डिप्लोमास हैं वो रिकॉग्नाइज हो सकें, क्रेडिट बैंक यानी कि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो कैसे मैच हो रहा है। और सबसे बड़ा यूजीसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इंटरनेशनल लेवल्स पे सर्वे करके पूरा एक थीम इंडिया के लिए तैयार करना कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। इवन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फंड नहीं देती है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग की सपोर्ट करता है यूजीसी जी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी रेगुलेट करता है, इवन सपोर्ट भी करता है। डिफरेंट टाइम के सेमिनार्स के माध्यम से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, वीसीज को, सबको सपोर्ट करता है। तो यूजीसी एक की अथॉरिटी है इंडिया की किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। मतलब हम इसे गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं। गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं, या वो सारे एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर हमारे को कैसे एक्ट करना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कैसे एक्ट करना है, वो सब चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। यस सर, और एक जो मैंने कहा कि 2 सवाल, सो सेकंड सवाल ये है कि जो एफोर्डेबिलिटी, मतलब हम त्रिपुरा की बात कर ले, फिर इंडिया का मैक्सिमम स्टूडेंट भी सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से। तो उनका एक सवाल होता है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर कोई DDIV यूनिवर्सिटी पे आपका पढ़ने आए तो उसका स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, अफोर्डेबिलिटी के विज़न और मिशन से इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। वेनरेबल धामापिया जी के द्वारा, जो हमारे चांसलर सर हैं, उनका जो विज़न था यहाँ पे, आप हमारे स्कूल में विज़िट कीजिएगा जब बच्चे होंगे, गरीब से गरीब बच्चे हैं, आम तबके के बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। फीसेस उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। ठीक है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्योंकि सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी होती है और उसको अपने ही बेसिस से जनरेट करके स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ करनी है। ये फीसेस, क्योंकि ये कोई कॉमर्शलाइज कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है कि उन बच्चों से फ़ीस लेके उनके टीचर्स को देना, उस फीस से उनके लिए वो सब सुविधाएँ अवेलेबल करवाना जिससे उनका फ्यूचर बन सके। जो भी स्कॉलरशिप्स सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिलती हैं, वो सब स्कॉलरशिप हमारे बच्चे लेने के लिए एलिजिबल हैं, उनको वो सब स्कॉलरशिप मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट से भी अगर कोई स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं, उसके लिए भी हमारे नोडल ऑफिसर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किए हुए हैं, वो स्टूडेंट को गाइड करेंगे। हमारे स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर्स हैं,
जो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि उनको कैसे स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी है, क्या करना है। इवन इसके अलावा जो हमारा कंसेप्ट है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लस स्टाइफंड, ये स्टूडेंट्स को मेरा बिलीव है कि उनकी 80% तक, 75 to 80% तक जो पैसा है जो बच्चे ने खर्च किया वो हम उसको स्टाइफंड के रूप में रिटर्न दिलवाने का प्रयास करेंगे कि जिससे वो बच्चे के पेरेंट्स पे बर्डन ना हो और डे 1 से जो बच्चा है वो सेल्फ मेड स्टूडेंट बन सके। तो ये उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इवन हमने कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ को CSR के लिए रिक्वेस्ट किया है, अगर वो चीज़ें भी हमारे पास आती हैं तो उससे भी हम कुछ डिफरेंट न्यू स्कॉलरशिप्स लेके आ रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी की भी अपनी को स्कॉलरशिप ला रहे हैं। तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि DDIB यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई बच्चा पहुंचता है जिसको पढ़ना है और उसके पास फाइनेंशियली कोई भी इश्यूज हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ DDIB मैनेजमेंट की तरफ से उस बच्चे की एजुकेशन होगी। कहाँ से होगी वो हम देखेंगे, हम करेंगे, ऑप्शंस निकालेंगे जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं। बट कोई स्टूडेंट्स सिर्फ फीस की वजह से नहीं पढ़ पाया हम तक पहुँचने वाला, ये कभी नहीं होगा। इसके लिए तो हम सारे स्टूडेंट्स आपके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपसे धम्मा प्यार सर से, मतलब पूरा DDIB यूनिवर्सिटी को हम थैंक यू कहना चाहते हैं। सर एक बात कहा था PM मोदी सर ने कि इंडिया का स्टूडेंट्स जब PCM की बात कर ले या फिर ऐसे प्रोफेशनल स्टडीज़ को जितना ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और आपने एक बात कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट का रेशियो वो जो है, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे प्रोफेशनल स्टडीज़ को ज़्यादा करेगा तभी जो हमारा इंडिया का यूथ है उन्हें ज़्यादा जॉब मिलेगा, जॉब मिले या ना मिले वो खुद कुछ करने का सक्षम होंगे। तो आपको क्या कहना है कि प्रोफेशनल स्टडीज़ और जो लिबरल एजुकेशन हम फिलोसॉफी, साइकोलॉजी या फिर जो भी हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके? देखिए, हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि हम लोग इंडिया में हैं और आज इंडिया में पॉलिसी लेवल पे बहुत काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है और इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं। आप देखेंगे NCVT भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो डेली बेसिस पे लगा हुआ है कि कैसे हम स्टूडेंट्स में डिफरेंट स्किल कोर्सेज को डेवलप कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लेवल पे लगी हुई है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते निकाल सकें। और सिर्फ इंडिया को, जो कि मैं मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से कुछ हद तक मूव हो चुका है और होने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, स्किल कोर्सेज के साथ अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत बड़ी है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, ऑन रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे यूथ जो है वो 75 करोड़ है। बट मैं मानता हूँ कि कुछ रिकॉर्ड से अगर हम आउट भी होगा तो 90 करोड़ के आसपास यूथ है। इंडिया सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड में, सबसे वर्ल्ड कंट्री होने के नाते हमारे पास सबसे ज़्यादा जोश है। हमें आउट ऑफ इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम जाके वहाँ काम कर सकते हैं, सिर्फ हमें उनके और हमारे स्किल्स को मैच करना है। और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि बहुत कम समय में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ को मैच कर सके उसको हम त्रिपुरा लाएंगे। नेक्स्ट सेशन तक हम डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज से मिलके कि हम वहाँ पे मैन पावर भेज सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वो चीज़ें हम यहाँ लेके आना चाहते हैं, धरातल पे लेके आना चाहते हैं, जिससे हमारे यहाँ के यूथ को, बच्चों को बेनिफिट्स मिले। और ये मोदी जी का विजन है, मिशन है, वो लगे हुए हैं और उस कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब एग्जीक्यूट हो रही हैं, दिख रही हैं और वो होंगी। और वो बिल्कुल सही है कि जब आप स्किलिंग में होंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में होंगे, आप लोगों को सर्व कर पाएंगे। देखिए, आप अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखिए अपॉर्चुनिटीज कम है तो बेनिफिट्स भी एक लिमिटेड हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर पॉलिश करनी है, अपने ऊपर काम करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको 10,000 रुपये महीने का आदमी बनना है, 10 लाख रुपए महीने का आदमी बनना है, 10 करोड़ रुपए महीने का आदमी बनना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सर्कल बनाना है, अपनी नॉलेज को एक्वायर करना, काम करना है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है।
एंड आपने आपका जो कीमती वक्त हमको दिया, इसके लिए तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड हम इतना ही कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तन्मय जी, आपके सभी टीम मेंबर्स का, जो आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अवेयरनेस और जो एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।